15 फरवरी से चले आ रहे सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई के बीच की महाभारत खत्म ही नहीं हो रही है। हर दिन कोई नए फैसले हमारे सामने आते हैं, पर ये अभी तक तय नहीं किया जा रहा है कि इसमें जिम्मेदार कौन है। हे बाबा, मैं हूं वंशिका मालविया। एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट के बीच का क्या मामला है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या थे इसलिए क्योंकि अब इन पर बैन लग चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को 2017 में अरुण जेटली ने शुरू किए थे, ये बोल के कि इसके कारण प्रूफ बना रहेगा, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और डेमोक्रेसी में हेल्प होगी। पर डेमोक्रेसी में कितनी हेल्प हुई है ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक फंडिंग टूल है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग प्रोवाइड करती है। सपोज करिए कोई एक कंपनी है, वो कंपनी एसबीआई के पास गई और उनने 1 करोड़ के कुछ 5-6 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लिए। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को दी जाएंगे। जो भी पॉलिटिकल पार्टी को दी जाएंगे वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट कर लेगी और उन्हें एज अ फंडिंग यूज करेगी। अब रीसेंट मैटर क्या है? 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए रद्द कर दिया। साथ ही में उन्होंने एसबीआई से कहा कि अप्रैल 1, 2019 से लेके 15 फरवरी 2024 तक का डेटा सामने लेकर आओ। ये डेटा सामने आने के बाद काफ़ी सारे सवाल हमारे सामने खड़े हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी सारी फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को मिली है तो इंडिया में कितना ग्रोथ होगा। ये बात आपकी सही है कि इंडिया में ग्रोथ होगा, फंडिंग ज़्यादा मिली है, पर ये बात कुछ पच नहीं रही कि इसमें से जितना भी पैसा है फंडिंग का, ये सब लॉटरी या करप्शन या चोरी का पैसा है। सब कहना गलत हो जाएगा, पर हाँ, आधे से ज़्यादा जितने भी पैसे हैं सब लॉटरी, करप्शन और चोरी के पैसे बताए जा रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ उसके लिए थोड़ा स्टडी करते हैं। बात करते हैं जो टॉप 10 डोनेटर्स है जिनने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं उनकी। ये टॉप 10 डोनेटर्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब ये टॉप फर्स्ट में आते हैं तो जाहिर सी बात है इनका ऑफिस कितना आलीशान होगा, लेकिन इनका ऑफिस कुछ दिखता है ऐसे। इस कंपनी ने डोनेट करे हैं 1368 करोड़ रुपए। कंपनी के ओनर है सैंटियागो मार्टिन। नाम कुछ सुना सुना लग रहा है ना? इफ नहीं भी सुना होगा तो सैंटियागो मार्टिन इंडिया के लॉटरी किंग माने जाते हैं। इन पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई है, काफ़ी पॉलिटिशियंस ने केस भी रजिस्टर करे हैं और इन्हें जेल के चक्कर भी काफ़ी ज़्यादा बार मारे हैं। हुआ कुछ इस प्रकार कि अप्रैल 2019 में ईडी ने इस कंपनी के अगेंस्ट एक मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब शुरू किया। उसके बाद जुलाई में ईडी ने इस कंपनी से 250 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। ये सीरीज वापस से रिपीट हुई अप्रैल 2, 2022 में, जिसमें ईडी ने इस कंपनी से 409.92 करोड़ रुपए जब्त करे। चौंका देने वाली बात यह है कि मात्र 5 दिन बाद यानी 7 अप्रैल 2022 में इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे 100 करोड़ रुपए के। इसके बाद ईडी ने ना कोई इस पे कार्रवाई करी, ना ही किसी ने इनसे कुछ पूछा कि भैया इतना सारा पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से। सवाल ये है कि अगर इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने थे तो वो पहले भी खरीद सकते थे, क्यों ईडी के छापा मारने के बाद ही इनने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे? इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL, जो है एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी। अब इनने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं 967 करोड़ रुपए के। रिपोर्ट्स के मुताबिक कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में इस कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 11 अप्रैल 2023 में ये कंपनी खरीदती है 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स और 1 महीने के अंदर ही अंदर महाराष्ट्र सरकार इनको देती है 14,400 करोड़ रुपए की फंडिंग। ये खुद इस केस के एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा। इस कंपनी ने खरीदे हैं 410 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स और इस कंपनी में है 3 डायरेक्टर्स, विपुल मेहता जो 8 और कंपनीज में डायरेक्टर है, श्रीधर तित्ती और तपस मित्रा जो 26 और कंपनी में डायरेक्टर है। बताया ये भी जा रहा है कि इस कंपनी के रिलायंस के साथ भी तार जुड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है। ये देखिए, इस कंपनी का प्रॉफिट है 109 करोड़ और इन्हें 410 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और पॉलिटिकल पार्टी को दिए हैं। अब ये डेटा कितना आधा अधूरा और कितने गड़बड़ी के साथ आया है ये आप खुद ही देख सकते हैं। इन्होंने अपने प्रॉफिट के 377 करोड़ पॉलिटिकल पार्टीज को दिए हैं। यहाँ अगर कोई आम इंसान के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कॉल्स पे कॉल्स आने लगते हैं, पर यहाँ इतना प्रॉफिट नहीं होने के बावजूद भी
इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। अब ऐसी एक कंपनी है मदनलाल प्राइवेट लिमिटेड। ये एक शेल कंपनी है। इनका प्रॉफिट है 10 करोड़ रुपए और इनने बॉन्ड्स खरीदे हैं 185 करोड़ रुपए के, यानी अपने प्रॉफिट का 1874 रुपए इनने पॉलिटिकल पार्टीज की जेब में डाला है। अक्सर हम कहते हैं कि पैसों के पेड़ थोड़ी ना है, पर ये कंपनियों के आंकड़े देख के ऐसा लग रहा है कि इनके पास पैसों की पूरी खेती है और उस पैसों के पेड़ की खेती में से एक एक नोट ये फाड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की खेती में उगा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको एक और रूल बताते हैं। एक कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड तभी खरीद सकती है जब उनका एवरेज प्रॉफिट 3 साल में 7.5% रहा हो, पर अफसोस ये रूल तो रहा नहीं, तो जिसका जैसा मन चाह रहा है वो वैसा खरीद रहा है। पैसा कहाँ से आया, किसको गया, इसका कोई भी सॉलिड प्रूफ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और अरुण जेटली ने बड़े अच्छे से कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने के बाद ब्लैक मनी बंद होगा और डेमोक्रेसी में हेल्प होगी। अब डेमोक्रेसी में कितनी हेल्प हुई है ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। एक और चौंका देने वाली बात आपको सुनाते हैं। हमने अपने पीएम के मुंह से कई बार सुना है, वैसे ना कि सिर्फ पीएम बट बीजेपी पार्टी के काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स के मुंह से हमने ये सुना है कि वो पिंक रेवोल्यूशन लाएंगे, यानी इंडिया में बीफ एक्सपोर्टिंग मार्केटिंग को ख़त्म करेंगे और हमारी गौ माता को सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित रखना छोड़िए, इंडिया पूरे वर्ल्ड में टॉप 3 नंबर पर आता है जब बात आती है बीफ एक्सपोर्टिंग मार्केटिंग की। इतना ही नहीं, इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट में 2 बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनीज इस बार शामिल है। पहला आलिंसन्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी फ्रिगोरोफिको प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन 2015 की रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी पार्टी ने इन्हीं 2 कंपनियों से डोनेशन वसूल किया था। क्या मजबूरी रही होगी बीजेपी पार्टी की? क्योंकि एक जगह तो बीजेपी पार्टी नारा लगाती है कि हम हमारी गाय माता को सुरक्षित रखेंगे, उनका एक्सपोर्टिंग बिजनेस बंद करेंगे, और दूसरी तरफ बेस्ट बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से चंदा भी वसूलती है। ये चंदा से धंधा बनाने का बिजनेस बीजेपी पार्टी ने कब शुरू कर दिया पता नहीं। अपोजिशन पार्टी के हिसाब से ये जो डेटा आया है इसमें अभी भी 2000 एंट्रीज का डेटा मिसिंग बताया जा रहा है। गौर करने वाली बात ये भी है कि इस पे अपोजिशन पार्टी ज्यादा कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ये लोग छोटी छोटी बातों का बड़ा मुद्दा बनाने में होशियार हैं। ऐसे तो काफ़ी बार अपोजिशन पार्टीज अपने सो कॉल्ड विचार सबके सामने रखती हैं, पर इस बार ऐसा क्यों ज़्यादा नहीं हो रहा है? क्योंकि इस बार बीजेपी ने अगर सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं तो दूसरे और तीसरे नंबर पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी की पार्टीज का भी नाम इसमें शामिल है। इसलिए तो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट पर इतना प्रेशर डाल रही है कि इन अल्फा न्यूमेरिकल्स को ट्रेस नहीं किया जाए, क्योंकि अगर ये ट्रेस हो गए तो ये खुलासा हो जाएगा कि कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को गया है। वो तो हमारे CJI हैं जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं और हर दिन कोई ना कोई नए खुलासे कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर आता तो अभी तक के आपको पता भी नहीं चलता कि आपका टैक्स कहाँ गया है और कैसे वसूल हो रहा है। अब ये देखना होगा कि ये स्कैम 2024 जो कि पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है आम जनता के साथ, ये कौन सा मोड़ लेता है। अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी वंशिका मालविया के साथ, ओनली ऑन हे बाबा। Hey Bawa, like, share and follow for more updates.